अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको इल्म है कि इससे पहले जितने भी हमारे लेक्चर्स हो गए उसके अंदर हमने टेंसेस को कवर कर लिया और उसके साथ साथ हमने प्रेजेंट की एबिलिटी और पास्ट की एबिलिटी के लिए हम कौन से मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं उनको हमने पढ़ा। आज की इस क्लास के अंदर हम फ्यूचर के एबिलिटीज़ के बारे में हम कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं कि फ्यूचर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मॉडल इस्तेमाल करते हैं। We use will be able to plus verb first form to talk about future abilities। देखें, फ्यूचर की एबिलिटी बयान करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, will be able to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि अगर एबिलिटीज़ को हम टेंसेस के तो उस पर तकसीम करें तो माजी, हाल, मुस्तकबिल तीन हमारे पास टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर ज़माने के अंदर हमारे पास कोई ना कोई एबिलिटी होती है। जैसे कि मेरे पास क्या एबिलिटी थी, मेरे पास क्या एबिलिटी है और मेरे पास क्या एबिलिटी होगी। या इसको आसान तरीके से हम ये कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जैसे कि मैं क्या कर सका, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकूँगा। तो ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, एबिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट के लिए हमने कैन इस्तेमाल किया, पास्ट के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, कुड इस्तेमाल किया। और आज इस क्लास के अंदर फ्यूचर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विल बी एबल टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि सिंपल इसकी मिसालें जो हैं वो हम इस तरह से दे सकते हैं कि जैसे कि आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकूँगा। मैं अंग्रेज़ी बोल सकूँगा मतलब क्या है कि फ्यूचर की कोई एबिलिटी में प्रेजेंट की मेहनत के बुनियाद पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या उसके बारे में बात कर सकता हूँ। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि मैं पढ़ा सकूँगा, आई विल बी एबल टू टीच। मैं नहीं आ सकूँगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम। क्या मैं आ सकूँगा, विल आई बी एबल टू कम। क्या मैं नहीं आ सकूँगा, विल आई नॉट बी एबल टू कम। इसी तरह से आप लोग कह सकते हैं कि मैं इम्तिहान पास कर सकूँगा, आई विल बी एबल टू पास एग्ज़ाम। मैं गाड़ी चला सकूँगा, आई विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। मैं लिख सकूँगा, आई विल बी एबल टू राइट। मैं खाना पका सकूँगा, आई विल बी एबल टू कुक फूड। इसी तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं सोच सकूँगा, आई विल बी एबल टू थिंक। वो फैसला कर सकेगा, ही विल बी एबल टू डिसाइड या ही विल बी एबल टू टेक डिसीजन। ठीक है, इसी तरह से आप कह सकते हैं कि मैं प्रेजेंटेशन दे सकूंगा, आई विल बी एबल टू प्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन। वो कल क्लास अटेंड नहीं कर सकेगा, ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड क्लास टुमारो। तो ये इसी तरह से आप फ्यूचर के एबिलिटीज़ के बारे में बात करने के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर लेंगे, आप विल बी एबल टू। तो कितने एबिलिटीज़ हो गए अगर देखा जाए तो हमारे पास तीन किस्म की एबिलिटीज़ होती हैं। एक माजी की एबिलिटी होती है, एक प्रेजेंट की एबिलिटी होती है, एक फ्यूचर की एबिलिटी होती है। तो माजी के लिए कुड, प्रेजेंट के लिए कैन और फ्यूचर के लिए क्या है, विल बी एबल टू का इस्तेमाल होता है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर इनको आप समझ लेंगे तो अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आसानी से आप सीख सकेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो कोर्स के शुरू से ही अगर आप लोग पढ़ लें या लेक्चर्स आप देख लें तो इससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी फाउंडेशन जो है वो मज़बूत होगी। क्योंकि ग्रामर अगर आपका मज़बूत हो जाए तो आपकी राइटिंग जो होती है वो साउंड हो जाती है और आपकी जो स्पीकिंग होती है वो लिटरल स्पीकिंग होती है। ठीक है ना। ये देखें, लैंग्वेज तो दो किस्म की होती हैं, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल होती हैं। अगर आप ग्रामेटिकली लिटरल और लिटरेचर को आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, वो फॉर्मल बन जाएगी। जिसकी वजह से आपको क्या होगा, कल अगर किसी टेस्ट में आप शामिल हो जाएंगे तो वो भी पास करने में आसानी होगी और आपके बोलने में भी आपको आसानी होगी। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।